दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं और उनके समर्थकों को इन 4 लोगों से सतर्क और सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये 4 लोग कभी भी कोई भी दुष्प्रचार करके बहुजन समाज पार्टी की छवि को खराब कर सकते हैं। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की छवि को ठेस पहुंचा सकते हैं। आपको बता दें कि ये लोग निरंतर बहुजन समाज पार्टी को गर्त में ले जाने के लिए, उसकी छवि को धूमिल करने के लिए काम कर रहे हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी इन दिनों काम कर रही है वो बहुत ही काबिल तारीफ है। पिछले 9 अक्टूबर को माननीय कांशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस पे उन्होंने जिस तरीके से लखनऊ में एक भव्य रैली का आयोजन किया, उसमें लाखों की संख्या में लोग पहुंचे, वो अपने आप में काबिल तारीफ है। और उसके बाद बिहार में जो उनका परफॉर्मेंस रहा, किस तरीके से कई सीटों पे बहुजन समाज पार्टी ने बहुत ही मुस्तैदी के साथ लड़ाई लड़ी और एक विधायक को जीत करके भी उन्होंने विधानसभा तक पहुंचाया, तो ये अपने आप में बहुत ही काबिल तारीफ है, बहुत ही बढ़िया बात है बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों के लिए। लेकिन वहीं पे चंद लोग ऐसे हैं जो लगातार बहुजन समाज पार्टी को ठेस पहुंचाने के लिए, बहुजन समाज पार्टी को धूमिल करने के लिए, उनकी छवि को धूमिल करने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। तो इन 4 लोगों का पर्दाफाश करूंगा मैं। तो सबसे पहले नंबर पे बताना चाहूंगा दोस्तों, इन चारों में से सबसे पहले नंबर पे जो व्यक्ति है उसका नाम है डॉक्टर लक्ष्मण यादव। कहने को तो ये प्रोफेसर हैं, लेकिन इनका काम निरंतर बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ रहता है। हालांकि ये पूरे साल बहुजन समाज पार्टी की बात करेंगे, बसपा के मिशनरी लोगों की बात करेंगे, बाबा साहब अम्बेडकर पे बात करेंगे, माननीय कांशीराम पे बात करेंगे, संविधान की बात करेंगे, लगातार दुहाई देंगे। लेकिन जैसे ही चुनाव आता है ये एक विशेष पार्टी यानी कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बनकर के बैठ जाते हैं और निरंतर उनका प्रचार प्रसार करते रहते हैं। और दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि इनके अंदर जातिवाद भी भरा पड़ा है। सिर्फ ये सपा का प्रचार नहीं करते हैं, बल्कि जिस व्यक्ति के टाइटल में यादव शब्द लिखा होता है, यानी कि ये अपनी बिरादरी के लोगों का प्रचार करते हैं। तो बसपा के लोगों को इनसे सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि बसपा के लोग ही वो हैं, दलित और बहुजन समाज के लोग ही वो लोग हैं जो ऐसे लोगों को अपना मंच देते हैं, ऐसे लोगों को अपना नेता बनाते हैं। और ऐसे लोग इन्हीं दलितों की बदौलत जो है, इनके सोशल मीडिया अकाउंट पर आप देखेंगे लाखों की संख्या में सब्सक्राइबर हैं, फॉलोअर्स हैं। लेकिन यही लोग आगे चल करके बहुजन समाज पार्टी यानी कि बहुजन महापुरुषों के द्वारा बनाई गई पार्टी का ये लोग विरोध करते हैं। तो इनसे सावधान रहने की जरूरत है। नंबर 2 पे एक ऐसे व्यक्ति का नाम है दोस्तों जो बहुजन समाज के लोग उससे बहुत ज़्यादा उम्मीद करके बैठे हुए थे, बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाए हुए थे। उनका नाम है शंभू कुमार सिंह। ये नेशनल दस्तक के संपादक हैं। नेशनल दस्तक को कितना प्यार दिया बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों ने, बहुजन समाज के लोगों ने। आप नेशनल दस्तक पर जितने भी जो फॉलोअर्स हैं और जो उनके सब्सक्राइबर्स हैं, उनमें से मैं जानता हूं 85% लोग बहुजन समाज पार्टी को मानने वाले लोग हैं। लेकिन किस तरीके से शंभू कुमार सिंह ने बहुजन समाज पार्टी का जो है बाइकआउट किया है, उनका जो खबर था उसको अपने चैनल पे नहीं चलाया। आप बिहार इलेक्शन का पूरा डाटा उठा करके देख लीजिए। शंभू कुमार सिंह ने सिर्फ एक चंद पार्टियों का जो है प्रचार प्रसार किया, वहीं पे बहुजन समाज पार्टी जो कि बहुत ही बड़े पैमाने पे लड़ रही थी, बहुत ही मजबूती के साथ लड़ रही थी, उसका दमखम पूरे देश ने देखा। लेकिन इन शंभू कुमार सिंह ने उनका एक भी खबर जो है उसको कवरेज नहीं किया। तो इनसे भी बच के रहने की जरूरत है दोस्तों। नंबर 3 पे जो व्यक्ति है, गेस करिए वो कौन व्यक्ति हो सकता है। उस व्यक्ति के बारे में मैंने अभी तक अपने वीडियो में नहीं बताया था, लेकिन आज उसका मैं खुलासा करता हूं। उस व्यक्ति का नाम है रतन लाल उनका नाम है। दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के प्रोफेसर हैं। ये भी बहुजन समाज पार्टी को गर्त में ले जाने के लिए बहुजन समाज पार्टी की हमेशा बुराई करते हैं, हमेशा आदरणीय सुप्रीमो को, बसपा सुप्रीमो की बुराई करते रहते हैं। लेकिन इनको, ये अपने आप को बहुजन समाज का बहुत बड़ा चिंतक मानते हैं, बहुजन समाज का बहुत बड़ा विचारक मानते हैं। लेकिन इनका विचार कहाँ पे है दोस्तों? ये बहुजन समाज की सबसे बड़ी पार्टी का विरोध कर रहे हैं और जा करके कांग्रेस की गोद में बैठ गए। और कांग्रेस की गोद में जाते ही इन्होंने कांग्रेस का किस तरीके से बंटाधार किया है, ये किसी से छुपा नहीं है। आप लोगों ने बिहार इलेक्शन पे कांग्रेस का जो हाल है, जो बुरी तरीके से हार हुई है उनकी, उसको देखा होगा। तो ये हैं कांग्रेस के दलाल। इनका एक यूट्यूब चैनल है दोस्तों जिसका नाम है दलाल की क्लास नहीं, हाँ वही। तू समझा? हाँ नहीं, तू समझा नहीं। तो उसको लेकर के ये काम करते थे और उस पर तमाम तरह की जो है अपनी स्पीचें देते रहते थे। और उस पर सब्सक्राइबर जुटाने के लिए ये तमाम एक्टिविस्टों को, तमाम शहर के लोगों को फ़ोन करते थे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिएगा। उनमें से हमें लोगों के पास भी फ़ोन आया था, हम लोगों ने भी इनका बड़े पैमाने पे जो है सब्सक्राइबर बढ़वाया था। लेकिन ये व्यक्ति किस तरीके से आगे चल करके बहुजन समाज पार्टी का विरोध करते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं समाज के एक दीमक साबित हुए। ये बहुजन समाज पार्टी को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। तो इनसे भी बहुजन समाज पार्टी के लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। नंबर 4 पे दोस्तों एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने बहुजन समाज को बहुत बड़े लेवल पे गुमराह किया है।
ये केतली वाले भैया हैं, इनको आप लोग जानते होंगे। इनका नाम है चंद्रशेखर आज़ाद रावण। रावण तो हटा दिया इन लोगों ने, चंद्रशेखर आज़ाद। ये नगीना से सांसद भी हैं। और ये किस तरीके से बहुजन युवाओं को गुमराह करके बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ ले जा रहे हैं, ये आप सभी लोग जानते हैं। हमारे समाज के ज़्यादातर लोग ऐसा मानते हैं कि ये भी हमारे समाज का अभिन्न अंग है, इनका भी समर्थन करना चाहिए। लेकिन उनको मैं कहना चाहूँगा, उन युवाओं से मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे इमोशनल भरे ड्रामे से बाहर निकलो। जो तुम्हारी पार्टी का विरोधी है वो तुम्हारा विरोधी है। भाई जो हमारे समाज के पार्टी के अगेंस्ट पार्टी बनाता है वो हमारा भाई कैसे रह गया? वो तो अब एक विरोधी पार्टी रह गया और उसका विरोध करना हमारा कर्तव्य बनता है। अगर वो हमारे समाज को गुमराह कर रहा है, हमारे समाज को गलत तरीके से बांटने का काम कर रहा है, एक सवाल अपने आप से पूछ करके देखो कि अगर हमारे समाज में दो पार्टियां रहेंगी, हमारे समाज का वोट अगर दो भागों में विभाजित होगा तो क्या हमारे समाज को फायदा पहुंचेगा? निश्चित तौर पे हमारे समाज को फायदा नहीं पहुंचेगा और वो हमारा समाज गर्त में जाएगा, हमारे समाज का वोट कटेगा। तो ऐसे लोगों से, ऐसे केतली वाले लोगों से भी सावधान रहने की जरूरत है। तो ये थे वो 4 लोग जिनसे बहुजन समाज पार्टी के लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो शेयर करिए, फॉलो करिए मुझको, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसको भी शेयर करिए। और दोस्तों मुझे सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे न्यूज़ मैं आप लोग को देता रहूं। और आपको बता दूं कि आने वाले 6 दिसंबर को यानी बाबा साहब अम्बेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस पे बसपा सुप्रीमो का नोएडा में एक बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है। तो उस कार्यक्रम में आप कहां से पहुंच रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। सभी को सादर जय भीम।